ओके, तो अब हम देखेंगे अपेंडिक्स के बारे में। सबसे पहले इसकी एनाटॉमी देख लेगा, तो सर्जिकल। तो अपेंडिक्स इज अ डाइवर्टिकुलम प्रेजेंट एट द टर्मिनल एंड ऑफ द सीकम। ओके, टर्मिनल एंड ऑफ द सीकम, ये सीकम है, इसके टर्मिनल एंड पे प्रेजेंट होता है। कहाँ पे? वेर 3 टीनिया कोलाई मीट। ओके, ये जो लाइन दिख रही है टीनिया कोलाई है, तो ऐसी 3 टीनिया कोलाई होती है, टीनिया ओमेंटालिस, टीनिया मीजोकोलिका और टीनिया लिबेरम। ये तीनों जहाँ पे मिलती है वहाँ पे प्रेजेंट होता है अपेंडिक्स। प्रेजेंट कहाँ पे होती है? इट इज़ प्रेजेंट 2 सेंटीमीटर बिलो द इलियोसिकल ओरिफिस। तो ये इलियम है, ये सीकम में ओपन होता है, इसको बोलते हैं इलियोसिकल ओरिफिस। तो इलियोसिकल ओरिफिस के 2 सेंटीमीटर बिलो प्रेजेंट होता है अपेंडिक्स। इसकी साइज़ होती है 5 to 10 सेंटीमीटर की साइज़ होती है, और डायमीटर या थिकनेस होता है वो 3 to 8 मिलीमीटर। ये जैसे इमेज है, यह पूरा लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है, बोवेल। ये नीचे वाला पार्ट सीकम, ये जो है ये इलियम, यहाँ पे जॉइंट होता है इलियोसिकल ओरिफिस, उसके 2 सेंटीमीटर नीचे होता है अपेंडिक्स, ठीक है। ये टीनिया है, टीनिया कोलाई, वहाँ से स्टार्ट होता है अपेंडिक्स। तो ये हो गया अपेंडिक्स। अब स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होती है मिजेंट्री। मिजेंट्री का ही एक्सटेंशन अपेंडिक्स में आता है, उसको बोलते हैं मीज़ो अपेंडिक्स, ठीक है। ये जो है मीज़ो अपेंडिक्स। मीज़ो अपेंडिक्स में एक आर्टरी होती है विच इज़ अपेंडिकुलर आर्टरी। ओके, अपेंडिकुलर आर्टरी विच इज़ द आर्टरी विच प्रोवाइड्स आर्टरी सप्लाई टू अपेंडिक्स। अपेंडिकुलर आर्टरी इज एन एंड आर्टरी विच इज़ अ ब्रांच ऑफ इलियोसिकल आर्टरी। अभी इलियोसिकल आर्टरी भी ब्रांच है ऑफ सुपीरियर मिजेंट्रिक आर्टरी, ये उसकी ब्लड सप्लाई। अब ये है डिफरेंट पोजीशंस ऑफ अपेंडिक्स। सबसे मोस्ट कॉमन पोजीशन वो है रेट्रोसिकल, मतलब सीकम के पीछे रेट्रोसिकल, इट इज़ द मोस्ट कॉमन पोजीशन। 11 o'clock पोजीशन में बोलते हैं कि रेट्रोसिकल 11 o'clock। फिर उसके बाद आती है पैरासिकल, फिर है सबसिकल, फिर पेल्विक, क्योंकि पेल्विक एरिया के तरफ पॉइंट करे इसलिए पेल्विक, और ये सबसिकल। फिर इलियम के आगे इसलिए प्री इलियल, और पीछे इसलिए पोस्ट इलियल। तो ये उसकी सारी पोजीशंस हो गई, रेट्रोसिकल, पैरासिकल, सबसिकल, पेल्विक, पोस्ट इलियल और प्री इलियल। अब सेकंड मोस्ट कॉमन तो है रेट्रोसिकल, अब सेकंड मोस्ट कॉमन वो है पेल्विक। अब जो मोस्ट डिफ़िकल्ट टू डायग्नोस वो कौन सी होती है? वो होती है पोस्ट इलियल। पोस्ट इलियल लीस्ट कॉमन भी होती है, साथ ही मोस्ट डिफ़िकल्ट टू डायग्नोस। ये हो गई उसकी सारी पोजीशंस। भी अपेंडिक्स जब सीकम में ओपन होता है तो उसमें एक वाल्व प्रेजेंट होता है विच इज़ नोन एज वाल्व ऑफ गेराल्ज, वाल्व ऑफ गेराल्ज। उसके बाद कुछ डुप्लीकेशंस या वेरिएशन इन अपेंडिक्स है, तो ये वाला है बर्डबिक अपेंडिक्स, या फिर सिंगल सीकम विथ पार्शियल डुप्लीकेशन। सिंगल सीकम विथ पार्शियल डुप्लीकेशन, इसमें जो है सिंगल सीकम एंड डबल अपेंडिक्स, सिंगल सीकम डबल अपेंडिक्स, यहाँ पे डबल सीकम डबल अपेंडिक्स, ये उसके वेरिएशंस। तो ये थी एनाटॉमी ऑफ द अपेंडिक्स। इसमें मेन जो है ये पोजीशंस याद रखने की, रेट्रोसिकल मोस्ट कॉमन, दूसरी है पेल्विक विच इज़ मोस्ट कॉमन, और मोस्ट डिफ़िकल्ट टू डायग्नोस पोस्ट इलियल। साथ ही जो अपेंडिक्स का डर्मेटम होता है वो होता है T10। ओके, डर्मेटम ऑफ अपेंडिक्स इज T10 विच इज़ सेम एज द अम्बिलिकस, विच इज सेम एज अम्बिलिकस। इसकी वजह से अगर अपेंडिसाइटिस होगा तो पेन कहाँ पे रिफर होगा? द अम्बिलिकस। ये थी एनाटॉमी ऑफ अपेंडिक्स।